हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेड प्राइमरी और जूनियर के लिए क्लास है। आई होप आप सभी ने इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम 40 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 45 तक हो गए थे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 46 नंबर। चर्चा करने के लिए छोटे समूह शिक्षण के लिए एक शिक्षक कितने बालकों को शामिल कर सकता है? छोटे समूह शिक्षण के लिए और चर्चा हो रही, तो कितने बच्चे शामिल हो सकते हैं उसमें? 4 से 6, ठीक है। तो 4 से 6 बच्चों को शामिल कर सकते हैं। इससे होता क्या? छात्रों में चर्चा करने से क्या होता है? चर्चा करने की क्षमता विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एक दूसरे का दृष्टिकोण जानने में मदद मिलती है और व्यक्तियों को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। लघु समूह शिक्षण में शिक्षक डैश बच्चों को चर्चा शुरू करने के लिए समूहों में संगठित कर सकता है। तो वही क्वेश्चन है सेम, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। तो आंसर इसका वही होगा, 4 से 6 बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। एक डैश एक भौतिक वस्तु है जो अन्य वस्तु को दर्शाती है। संगठन, प्रणाली, ढांचा या मॉडल? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है वो है मॉडल। एक मॉडल एक भौतिक वस्तु है, ठीक है। बाकी संगठन, ढांचा, प्रणाली ये भौतिक वस्तु नहीं है, ठीक है, जो अन्य वस्तु को दर्शाती है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। संख्यात्मक आंकड़ों का दृश्य प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाता है? मानचित्र, मानचित्र में तो हम मैप वगैरह वो आता है ना, देशों की स्थिति बता सकते हैं। फ्लिप चार्ट, सामयिक पत्र या ग्राफ? तो आप सभी को पता होगा संख्यात्मक आंकड़ों को जो है हम दृश्य के माध्यम से किस में दिखाते हैं? ग्राफ में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? ग्राफ में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, दंड आरेख, वृत्त आरेख, ठीक है। ये सभी ग्राफ के प्रकार होते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। पाई चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। डैश वे मॉडल हैं जो शामिल प्रक्रिया की व्याख्या करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्यकारी मॉडल, प्रतिलिपि मॉडल, नमूने या चित्र? तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा मॉडल है जो शामिल प्रक्रिया की व्याख्या करने में मदद करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कार्यकारी मॉडल। ये जो है शामिल प्रक्रिया की व्याख्या करने में मदद करता है। यह छात्रों के सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। छात्रों को मात्रात्मक कौशल जैसे रेखांकन, चित्रमय विश्लेषण, दृश्य सांख्यिकी, कम्प्यूटेशनल कौशल, गणित सीखने में मदद करता है ये कार्यकारी मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन आपका। विद्यार्थी में परीक्षा उत्तेजना को घटाने का कौन सा एक तरीका नहीं है? ठीक है, नहीं है आपसे पूछा है। पहला कह रहा है अधिकांश ग्रेड्स को 1 या 2 ग्रेड्स पर आधारित करने से बचना, लिखित परीक्षाओं पर जोर देना, अनावश्यक समय दबाव से बचना, परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टता उपलब्ध कराना। कह रहा परीक्षा उत्तेजना को घटाने का कौन सा एक तरीका नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो लिखित परीक्षा पर जोर देना, ये आपका परीक्षा उत्तेजना को घटाने का एक तरीका नहीं है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। लिखित परीक्षा पर जोर देने से छात्र के अंदर चिंता या तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अपने निष्पादन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इससे निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका। नेक्स्ट, कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण उनके लक्षणों के आधार पर करना डैश की एक विशेषता है। भेद द्वारा पठन, सिद्धांतों द्वारा पठन, संकल्पना पठन या चलता अनुबंधन?
कक्षा में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण उनके लक्षणों के आधार पर करना, ये संकल्पना पठन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी, या वस्तुओं और घटनाओं को विकासशील श्रेणी के बारे में बताता है। 53 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण विधि की खोज डैश द्वारा किया था। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है आपका, उसकी खोज किसने किया था? उसकी खोज जो है ड्वाइट एलन ने किया था। ठीक है, एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण विधि का खोज किया था। कब किया था? 1963 में। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? व्याख्या, समूह चर्चा, विद्यार्थी वाद विवाद, पाठन द्वारा पठन। तो इन तीनों में जो है आपका प्रत्यक्ष पठन शामिल है, लेकिन व्याख्यान में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। ठीक है, यह जो व्याख्या है आपका, यह एक सक्रिय शिक्षण विधि के रूप में मान्य नहीं है। गतिविधि आधारित शिक्षा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थियों को सम्मिलित करती है। समूह चर्चा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये इस गतिविधि में शामिल हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष पठन में। बाकी जो आपका ये है व्याख्या, ये प्रत्यक्ष पठन में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति डैश द्वारा सबसे अच्छी परीक्षण की जाती है। कक्षा में मौखिक प्रश्न और उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रकारों के प्रश्नों वाले मानकीकृत प्रशिक्षण, और ऑप्शन सी है विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति सबसे अच्छी परीक्षण की जाती है। तो वो विस्तृत उत्तर वाले जो परीक्षण होते हैं, उसमें ही हम बच्चों की लेखन शैली और बच्चों की अभिव्यक्ति कितनी अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, वो हम लॉन्ग आंसर में सीखते हैं ना, वन वर्ड्स में थोड़ी सीखते हैं, मौखिक में भी नहीं सीखते, वस्तुनिष्ठ में नहीं। तो ऑप्शन डी तो खत्म ही हो गया, बचा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है। संघटक, शिक्षक अध्यापक, पर्यवेक्षक या प्रधानाध्यापक। ये चार ऑप्शन है, आपको इनमें से कोई एक राइट आंसर है, आपको बताना है। तो शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का जो निर्धारक है वो है संघटक। कौन है आपका? संघटक। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को समूह शिक्षण से निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा होती है? समूह शिक्षण में कौन सी अपेक्षा होती है विद्यार्थियों को, ये पूछा जा रहा है। कह रहा है समूह में गुण दोष विवेचन प्राप्त करने की, नहीं। कार्य को समान रूप से वितरित करने की, व्यक्तिगत दृष्टिकोण की उपेक्षा करने की, पृथक विद्यार्थी को समूह की ओर आकर्षित करने की। तो समूह शिक्षण से जो है अपेक्षा क्या होती है विद्यार्थियों की, कि वो प्रत्येक जितने भी विद्यार्थी हैं वो समूह की ओर आकर्षित हों। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, लघु शिक्षण प्रणाली माइक्रो टीचिंग सिस्टम की शुरुआत 1961 में किस यूनिवर्सिटी में हुई थी? तो एलन महोदय ने किया था, ये इन्होंने किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी ऑप्शन ए, एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण विधि की जो है वो शुरुआत की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1961, डॉक्टर एलन ने। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार करना था। भारत में ये पहली बार 1970 में सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन द्वारा बड़ौदा में प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे भारत में सबसे पहली बार इसका यूज़ कहाँ हुआ था,
तो कब हुआ था? 1970 में हुआ था। सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन द्वारा बड़ौदा में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। यह दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, स्थानों से संबद्ध है, जिसमें लोग आदिकाल से पारस्परिक क्रिया करते हैं, और यह परिवार, स्कूल, जिले, स्कूल की कक्षा और सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्यमान है। धर्म है, विविधता है, संस्कृति या भाषा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका भाषा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एजुकेशनल टूर ज़रूरी है, क्यों? जो बच्चों के लिए एजुकेशनल टूर होते हैं ना, वो क्यों ज़रूरी हैं? विद्यार्थी यात्रा में खुशी का अनुभव करते हैं। हमें सबसे बेस्ट आंसर खुशी का अनुभव तो होता है भाई, टूर पे जा रहे हैं तो, है ना। लेकिन मेन मोटिव क्या है इसका? विद्यार्थियों को शिक्षा बोझ नहीं लगती। विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सेगमेंट की जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी यात्रा का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो विद्यार्थी हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे और उससे हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, और वो जो ज्ञान होगा वो ठहराव लेगा, यानी रुकेगा उनका, भूलेंगे नहीं वो ज्ञान। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो देख कर सीख रहा है। ठीक है, देख कर सुनकर दोनों, दृश्य ऑडियो विजुअल दोनों हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। बच्चे वहाँ पर वास्तविक परिस्थिति को देख रहे हैं कि माइंड हमारा ऐसा है, डीएनए जो है ऐसा है, घूम रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आप, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।